झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। भारत में मुसलमानों की आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भारत में आज का अल्पसंख्यक 2050 तक बहुसंख्यक हो जाएगा और देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इसलिए भारत के हिंदू समाज को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर विचार करना चाहिए। मुसलमानों की बढ़ती आबादी को रोकने के लिए कोई कानून बनाना चाहिए। मुस्लिमों की बढ़ती आबादी को रोकने के लिए मुस्लिम मर्दों की नस्बंद कर देना चाहिए, वगैरह वगैरह दावे जब व्हाट्सएप पर आते हैं। ज़्यादा बच्चे पैदा करने की नसीहत उन लोगों की तरफ से सुनने को मिलती है जिन्होंने खुद ही शादी नहीं की या फिर उनके बच्चे ही नहीं हैं। अक्सर आबादी को कंट्रोल करने की मांग उन नेताओं की तरफ से हो रही होती है जो खुद ही 8-8 बच्चों के बाप हैं। कुछ नेता तो ऐसे भी हैं जो तब तक बच्चे पैदा करते हैं जब तक कि उनके घर बेटे की किलकारी नहीं सुनाई देती। संघ और बीजेपी के नेता अक्सर जनसंख्या का हवाला देकर हिंदू खतरे में है जैसा डायलॉग मारते रहते हैं। कभी भी इन नेताओं से कायदे से नहीं पूछा गया कि आखिर इनके दावे का आधार क्या है। हमारा दावा है कि अगर इनको अब आमने सामने बिठाकर इनके दावे पर सवाल कर दिया जाए तो ये बगले झांकते नजर आएंगे। जनसंख्या को लेकर तमाम ज्ञान केवल संघ और भाजपाइयों के पास है, पर क्या मोदी सरकार ने बिना किसी को बताए ही देश की जनगणना करवा दी है? अल्पसंख्यक वर्ग खासकर मुसलमानों के खिलाफ हाल के चंद सालों के दौरान काफ़ी खुलकर नफरत फैलाते हुए देखा गया। इस नफरत और हिंसा को फैलाने में संघ और भगवाधारी नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। धर्म के आधार पर मुसलमानों के नरसंहार और उनके कत्लेआम के लिए हिंदुओं से हथियार उठाने का आह्वान भी किया गया। पर भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन दिनों अपने एक बयान के लिए चर्चा में रही हैं, जिनके बयान का ताल्लुक मुसलमानों से है। लहसुन प्याज से परहेज करने वाली निर्मला ताई भी झूठ की महफिल का हिस्सा साबित हो जाती हैं। संघ की पाठशाला से छांट कर बीजेपी ने जिस नायाब नगीने को देश का वित्त मंत्री बनाया, वो अपना काम छोड़कर भारत और विदेशों में मुसलमानों की आबादी का रोना रो रही है। अडानी को दिए गए कर्ज की वसूली में नाकाम निर्मला ताई व्हाट्सएप के फर्जी ज्ञान को विदेशों तक फैला रही हैं। इनके बयानों में झूठ और मनगढ़ंत दावे की भरमार है। अभी कुछ दिनों पहले ही अमेरिका की यात्रा के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत में मुसलमानों की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। पर निर्मला ताई के बयानों और उसके दावों पर गौर किया जाए तो निर्मला ताई बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। यहाँ तक कि उनके झूठे दावों के आधार पर निर्मला ताई को जुट्टन चाची कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि निर्मला ताई का बयान नफरत और झूठ की थाली में परोसा गया है, जिसमें एक संप्रदाय के खिलाफ उनके मन में भरी नफरत साफ तौर पर देखी जा सकती है। इनके बयानों को खंगालने के बाद उनके झूठ बेनकाब हो चुके हैं। निर्मला के दावे इसलिए भी भरोसे के लायक नहीं हैं क्योंकि भारत की जनगणना के आंकड़े ताज़ा नहीं हैं। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण तथ्यों को गलत पेश करके पूरी दुनिया को गुमराह कर रही हैं। आखिर कैसे नफरत का एजेंडा चला रही है मोदी की मंत्री? आखिर कैसे मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़का रही है लहसुन प्याज नहीं खाने वाली निर्मला ताई? आखिर कैसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत परोस रही है बीजेपी की मंत्री? आखिर खुलेआम झूठ क्यों बोल रही हैं भारत के वित्त मंत्री? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। अमेरिका की यात्रा के दौरान निर्मला सीतारमण ने उन दावों और इल्ज़ामों को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि भारत में बीजेपी के शासन के दौरान मुसलमानों के हालात खराब हुए हैं। निर्मला ने इसके जवाब में कहा कि भारत में मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी रहती है। भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, पर इनके बयानों पर अगर गौर किया जाए तो इनके दावे हकीकत से काफ़ी दूर नजर आते हैं। बाकायदा इस मामले में अमेरिका की रिसर्च संस्था प्यू रिसर्च ने 2020 के अनुमान में बताया था कि भारत में मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। पहले नंबर पर इंडोनेशिया और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। लेकिन प्यू रिसर्च का अनुमान भारत और पाकिस्तान की पिछली जनगणनाओं के आधार पर है। भारत में 2011 और पाकिस्तान में 2017 में जनगणना हुई थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान की जनगणना के आंकड़े पर गंभीर सवाल भी उठाए जाते हैं।
क्योंकि साल 2017 में जनगणना में पाकिस्तान के कुछ राज्यों और शहरों की गिनती करने में बहुत दिक्कत पेश आई थी, जिसमें सिंध, कराची, बलूचिस्तान जैसे इलाके शामिल हैं। प्यू रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान के आंकड़ों को लेकर कुछ भी ठीक से नहीं कहा जा सकता। ये भी मुमकिन है कि अब पाकिस्तान में भारत के मुकाबले मुसलमानों की संख्या कुछ ज़्यादा हो। वहीं दूसरी तरफ निर्मला ने दावा किया कि भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, लेकिन उन्होंने बढ़ती आबादी के मामले में केवल मुसलमानों का नाम लिया, जबकि दूसरे धर्मों की आबादी भी बढ़ती जा रही है, यानी पूरे भारत की आबादी बढ़ रही है। लेकिन निर्मला सीतारमण फेक न्यूज़ फैलाकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दे रही है। अगर हाल के चंद दशकों के आंकड़े पर गौर किया जाए तो साल 1991 के बाद से भारत की जनसंख्या में मुसलमानों की वृद्धि दर कम हुई है। आम आबादी की वृद्धि दर भी 1991 के बाद कम हुई है, यानी पूरे देश की आबादी में वृद्धि दर कम हुआ है। वहीं अगर 2019 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आधिकारिक आंकड़ों पर गौर किया जाए तो प्रमुख धार्मिक समूहों में मुस्लिम आबादी की प्रजनन दर सबसे अधिक है, जो कि बच्चे पैदा करने वाली उम्र के प्रति महिला बच्चे जनने की औसत संख्या है। लेकिन डेटा के मुताबिक बीते 2 दशकों में इस दर में भारी गिरावट आई है। प्रति महिला जन्म दर की गिरावट मुसलमानों में हिंदुओं के मुकाबले ज़्यादा है। ये साल 1992 में 4.4 जन्म थी, जो 2019 में गिरकर 2.4 रह गई है। हालांकि आबादी का ताल्लुक आर्थिक और सामाजिक रहन सहन पर निर्भर करता है। बेहतर शिक्षा और जागरूकता भी आबादी को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी कारगर है। पर कुछ हिंदूवादी संगठन और भारतीय जनता पार्टी के नेता मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि के बारे में भ्रामक दावे करते रहते हैं। कुछ मामलों में तो वो हिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह भी दे देते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत को देखने पर इनके तमाम दावे कचरे के डब्बे में नज़र आते हैं। खासकर इनका एक दावा बहुत ही तेज़ी से हर वक्त दोहराया जाता है। ये कहते हैं कि भारत में एक दिन मुसलमान की आबादी हिंदुओं से ज़्यादा होगी, जबकि भारत में हिंदुओं की आबादी 80% है। इस मामले में परिवार कल्याण कार्यक्रम की समीक्षा करने वाली राष्ट्रीय समिति के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र कोठारी के मुताबिक प्रजनन दर में गिरावट के आधार पर अगली जनगणना में हिंदू आबादी का अनुपात मुसलमानों की आबादी की तुलना में ज़्यादा बड़ा होगा। दरअसल निर्मला सीतारमण ने अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत से जुड़ी खबरों के संदर्भ में कहा कि अगर ऐसा होता तो भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ नहीं रही होती। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के मुसलमान कारोबार कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और सरकार से उन्हें मदद भी मिलती है, लेकिन ज़मीनी हालात इससे अलग है। मुसलमानों समेत अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया कर किए जा रहे हमले बढ़ रहे हैं और मानवाधिकार समूहों ने इन्हें दर्ज किया है। 2023 में जारी रिपोर्ट में ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि भाजपा सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों के साथ व्यवस्थित भेदभाव करना जारी रखा है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराधों का आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्वतंत्र शोध और संस्थानों ने नफरत की हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की है। निर्मला सीतारमण ने भारतीय मुसलमानों के बारे में बात करते वक्त पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का हवाला देते हुए कहा कि इसकी वजह से गैर मुसलमानों की संख्या गिर रही है। पाकिस्तान एक मुसलमान बहुल देश है। 2017 के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में 2.14% हिंदू हैं, ईसाई 1.7% है और अहमदिया 0.09% है। ये भी सच है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा हुई है और वो प्रताड़ना का शिकार है। हिंदुओं और ईसाइयों पर भी निंदा के इल्ज़ाम लगते रहते हैं, यहाँ तक कि मुसलमानों पर निंदा के आरोप में हमले होते रहते हैं। कई बार तो पाकिस्तान में मुसलमानों की हत्या भी हो जाती है, लेकिन ऐसे ताज़ा आंकड़े नहीं हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सके अल्पसंख्यकों की संख्या गिरी है या उन्हें वहां समाप्त कर दिया गया है, जैसा कि सीतारमण ने दावा किया। इससे पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या में गिरावट दावे बीजेपी के नेता करते रहते हैं, लेकिन इनके दावे भ्रामक और फर्जी साबित हो चुके हैं, क्योंकि उनमें उन अल्पसंख्यकों की संख्या को शामिल किया गया था जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, जबकि पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश है। मतलब झूठ को परोसकर अगर सरकार के बड़े बड़े मंत्री ही अपने ऊपर उठने वाले असल सवालों से भाग रहे हैं तो इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाएगा। निर्मला सीतारमण को फिलहाल अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सेक्टर उद्योगपतियों के कर्ज के बोझ के तले दब चुका है। इससे उबरने के लिए निर्मला ताई को ठोस कदम उठाना चाहिए, ना कि झूठी और भ्रामक खबरों को परोसना चाहिए। एक मंत्री के लिए इतना झूठ बोलना ठीक नहीं है।
बहरहाल चलते चलते आखिर में गोरख पांडे ने भी क्या खूब फरमाया है। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सब बोलो रात है, ये सुबह सुबह की बात है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।